बोलो वीडियो शुरू करें। मैं ये पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? Of course, it was not printed in India. भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? बोलो। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। Am I right? It should be। साला इधर बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है ना? बाबरी मस्जिद बन रहा है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। हिंदुओं का धर्म परिवर्तन होना चाहिए, है ना? मौलाना महमूद मदानी इज एंटी नेशनल, दैट बास्टर्ड शुड बी अरेस्टेड। बोल सकते हो ना? हम धर्म परिवर्तन करवाएंगे। वाई बेबी? हमारा जीसस क्राइस्ट जवाब दे भाई, जवाब दे। ओके, सबके सामने पूछ रहा हूं इसको। मदर मैरी, जीसस क्राइस्ट को पैदा करने वाला मदर मैरी कैसे प्रेग्नेंट हुई थी बताओ? आई एम वेटिंग। घड़ी नहीं है फिर भी बोल रहा हूं भैया। जीसस क्राइस्ट कैसे पैदा हुआ था बताओ? पवित्र आत्मा के द्वारा। अरे तू बिना सेक्स के बच्चा पैदा कर सकता है? वही तो परमेश्वर का पुत्र तभी है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा का इंसान के अंदर पाप वो है। नहीं घुसेगा तो बच्चा मेरे कैसे भाई, पैदा होगा? पाप से अगर पाप से जन्म हुआ व्यक्ति कभी भी पाप से छुटकारा नहीं दे सकता, है ना? तो इसलिए परमेश्वर की आत्मा ये जो बायोलॉजिकल जो होता है उसके द्वारा पैदा नहीं हुआ है, ठीक है ना? Really? हाँ। Can you explain this to the gynecologist? You baby? Yeah, Are you educated? Are you educated, baby? Yes, I'm educated. Okay, you know the process of मैं वही तो बच्चा कह रही पैदा हूँ, करने का प्रोसीजर बताओ मुझे। अगर जैसे मैं- बच्चा पैदा करने का प्रोसीजर बताओ भाई मुझे। मेरी सुन तो सही। मैं जैसे पैदा हुई हूँ, आप कैसे पैदा हुई बताओ? आपको क्या सब कुछ अरे मम्मी पापा के मिलने से पैदा हुए ना, साहब बताओ खुल के। अरे सांड और गाय मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होता है ना। खुल के बोल रहा है फिर। अरे क्या सांड- करेगा वो फिर? तो आप बीच में क्यों बोल रहे हो? बैठ जाओ वहीं वो बैठ। मुझसे- ये जवाब देना, ये यहाँ पे खड़े होकर सबको मुझसे कॉन्फ्रेंस करना ओके, ओके। है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घरों पर सेफ है, अच्छे हैं। एडवांस में आप सबको मैरी क्रिसमस। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आप सबको बरकत दे। और एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। वीडियो मुझे ज़्यादा आती नहीं है, बट एक वीडियो है जो परमेश्वर ने बोला कि मैं बोलूँ, तो मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ। और कृपया करके ध्यान से सुने। अगर आप बाद में भी सुनेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष दे। और दूसरी चीज़, अगर आप इसे शेयर कर सकते हैं तो जरूर से जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी आपने देखा होगा बहुत से पास्टर्स के पोस्ट पे, स्टोरीज पे हम वो चीज़ देख रहे हैं दैट सम पीपल्स आर गैदर्ड इन द चर्च। दे मतलब कि वो कुछ लोग हैं, कुछ हिंदू समाज के लोग हैं जो एक चर्च में जाकर, बीच चर्च में जाकर, सर्विस के बीच में जाकर वो पास्टर से, वहाँ के अगुवे से और वहाँ के लोगों से सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। और जो सवाल उन्होंने पूछे, दैट नॉट द क्वेश्चन, दैट नॉट द अथॉरिटी दे आर हैविंग। उनको ये अथॉरिटी नहीं है कि वो ये सवाल पूछे। और बहुत गंदे सवाल उन्होंने पास्टर से, वहाँ के अगुवे से और लोगों से पूछे हैं। मैं सच में बहुत मतलब जब मैंने वो सवाल सुना मेरे को अंदर से बहुत बुरा लगा। आई जस्ट फेल्ट कि मतलब कैसे लोग इतने गलत हो सकते हैं, कैसे ये सब चीज़ें हो सकती है। बट फिर याद आया कि परमेश्वर ने अपने वचन में पहले से ही घोषणा कर दी है, ये पहले से ही बता दिया है कि अंत के समय में ये सब कुछ होने वाला है। और सच में जब देखा तो यकीन हुआ कि हाँ, कैसे अंत के समय में लोग चीजें कर रहे हैं और करेंगे। तो जब वो सवाल पूछ रहे हैं कि मदर मैरी के द्वारा यीशु कैसे पैदा हुआ, व्हाट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, गो टू द गायनोकोलॉजिस्ट, ये सब चीजें वो एक लेडी से पूछ रहे हैं, एक लेडी के ऊपर वो कर रहे हैं, एक पास्टर से पूछ रहे हैं। मैं बोलता हूँ सरकार कहाँ है गवर्नमेंट कहाँ है, पुलिस
कहाँ है चीजें जो वो ऐसे किसी स्पिरिचुअल जगह पर जाकर एक परमेश्वर के स्थान पर जाकर वो खुदा के दास से वो सवाल कर रहे हैं। उनको वो अथॉरिटी नहीं है। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वर्ल्ड, जहाँ पर हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। अगर आप देखेंगे पूरा पहले जाकर देखिए, गूगल पे जाकर सर्च करिए, महात्मा गांधी जी ने भी बाइबल पढ़ के संसार को बचाया है। तो हम डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रह रहे हैं। हम किसी के ये सवाल नहीं सुनेंगे कि कोई चर्च में घुसकर ये सवाल बोले कि मदर मैरी ने यीशु को कैसे जन्म दिया। अगर आपको ये ढूंढना है, आप बाइबल पढ़े। जो आप ये सवाल लेकर आ रहे हैं, अगर आप ये सवाल लेके आ रहे हैं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप जाके बाइबल पढ़ के आए, पहले पूरी बाइबल पढ़े, उसके बाद आप अपने आप ये सवाल पूछने के लायक रहेंगे। दूसरी चीज, अगर बाइबल नहीं पढ़ सकते हो तो जाके गूगल पे सर्च कर लो कि गूगल पे क्या लिखा है। आप किसी की रिलीजियस को, आप किसी की अंदर की चीजों को आप ठोकर पहुंचा रहे हैं कि ये सिखाते हैं आपके वचन में, आपकी चीजों में, आपकी किताब में ये सिखाया जाता है। मुझे सच में बहुत बुरा लगा है दैट समवन हैज आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और वो भी एक औरत से, एक लेडी से पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताओ गायनेकोलॉजिस्ट का प्रोसेस क्या है, और उसे बेबी बोल रहे हैं, उसे अलग अलग चीज बोल रहे हैं। मैं वीडियो बीच में डालूंगा, आप देखना जरूर। उसका नाम मैंने सर्च किया फेसबुक पे, हिज नेम इज सत्या साधु करके कोई नाम है, एंड वो पहले मुस्लिम थे, फिर वो जाके हिंदू बन गए। उसके बाद जब वो अपने रिलीजियस के लिए खुद एक ट्रस्ट वर्दी नहीं रहे तो वो ऐसे कैसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको सर पूछना है, अगर आप ही ये वीडियो देखते हैं और आपको पूछना है तो फर्स्ट गो एंड रीड द बाइबल। और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हो, आप बड़ी इंग्लिश बोल रहे थे, बट फर्स्ट गो एंड रीड द बाइबल। और अगर बाइबल रीड नहीं कर पाते हो तो कोई इशू नहीं है, आप जाके गूगल पे सर्च करें और गूगल पे सर्च करके पढ़ लें कि कैसे मदर मैरी ने यीशु को जन्म दिया। ठीक है, अगर आप वचन को भी देखेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, हर किसी में लिखा है कि मरियम ने यीशु को पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म दिया है। परमेश्वर ने उसे इसलिए चुना क्योंकि वो पवित्र थी, उसने कोई पाप नहीं किया था। उसकी मंगनी जब हो गई यूसुफ के साथ, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पेट में यीशु को रख दिया गया था। पढ़ सकते हो आप, बाइबल में लिखा है। वो बाइबल में नहीं पढ़ रहे हो, गूगल पे लिखा है। ठीक है, आप ये सवाल करने की अथॉरिटी नहीं रखते कि आप मेन चर्च में आके ये सवाल करें लोगों से या हमारे के पास्टर से कि कैसे, क्या प्रोसेस है और क्या चीजें हैं। आप ये सवाल नहीं कर सकते। तो मैं दरख्वास्त करूंगा जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस चीज को, क्योंकि हम जानते हैं कि ये समय एंड का है और काफी लोग काफी कुछ बोलेंगे, बट हम ये चीजें नहीं समझेंगे कि लोग हमसे आके बीच चर्च में आके ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या हमने उनसे पूछा व्हाट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ योर थॉट्स, कि आपके मन का बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है? हम तो नहीं पूछ रहे ना। तो जैसे हम नहीं पूछ रहे, वैसे हम आपसे नहीं चाहते कि आप हमसे ये चीजें पूछें। और अगर आपको जानना है, गो एंड रीड द बाइबल। अगर आप बाइबल के बारे में जानना चाहते हैं, गूगल पे सर्च मारिए विच इज द मोस्ट रिलीजियस सेलिंग बुक इन द वर्ल्ड। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे संसार की बात कर रहा हूँ। संसार में भी डालोगे ना तो सबसे ज्यादा बिकने वाली जो किताब आती है, धार्मिक किताब, वो बाइबल है। 5 to 8 मिलियन सेलिंग है उसकी। आपको नॉलेज लेनी है ना सर, तो जाके पहले नॉलेज लेके आइए। ठीक है, आप लोगों को वहां पर बोल रहे हो कि प्रोसेस क्या है, बाइबल कौन सी ग्रंथ है, क्या ग्रंथ है। अगर आपको ये ग्रंथ ही जान रहे हैं या उसमें जानना है कौन से ग्रंथ लगे हुए हैं, तो बाइबल को उठाओ, बाइबल पढ़ो शुरू से लेके एंड तक, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक। मैं बोल रहा हूँ पूरा का पूरा जीवन बदल जाएगा आपका। जो आप, अगर एक आप रिलीजियस पर्सन हो, साधु का मतलब होता है रिलीजियस पर्सन, आप अपने मुंह से गंद निकाल रहे हो और अपने मुंह से गालियां दे रहे हो। मैंने आपकी प्रोफाइल चेक करी है, उसकी प्रोफाइल जब मैंने चेक करी, वहां पर वो गालियां बक बक के लोगों को बता रहा है। ये मसीह लोग नहीं है, हम मसीह लोग ऐसे नहीं है। हम मसीह लोग गालियां से बात नहीं करते, हम मसीह लोग किसी को बदतमीजी नहीं करते, हम मसीह लोग मंदिरों में जाके ये नहीं करते कि आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि कोई धर्म परिवर्तन करा रहा है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्रिश्चियनिटी कोई धर्म परिवर्तन नहीं है, जीवन परिवर्तन है। यहाँ पर जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता। बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं अरे वो पैसे लेते हैं, अरे आप हमें बताओ कौन दे रहा है पैसा, हम अभी के अभी उस चीज को कर लेते हैं। तो प्लीज ये जो चीज अभी हुई है ये बहुत बुरी है, बहुत बेकार है। और जब मैंने उसे सुना तो मुझे बहुत, मैं अंदर से उदास हुआ, मेरे को बहुत बुरा लगा कि कैसे कैसे लोग हमारे इंडिया समाज में आ रहे हैं जो ये बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल प्रोसेस बताओ, ऐसा प्रोसेस बताओ, और इतनी गंदी बातें कि मैं बता भी नहीं सकता, मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता। वो चर्च के बीच में आकर लोगों से बोल रहे हैं। दिस इज नॉट राइट।
गवर्नमेंट को इस पर जरूर से जरूर एक्शन लेना चाहिए, और अगर गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है तो उसका मतलब गवर्नमेंट भी साथ में कुछ ना कुछ कर रही है। तो प्लीज इस चीज के लिए जरूर से जरूर आप सोचे, एक्शन लें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं बोल रहा हूँ जितनी मसीह भाई बहन देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बिकॉज दिस इज नॉट राइट फॉर अस कि हमसे कोई जाकर ये सवाल कर रहा है कि बायोलॉजिकल प्रोसेस बताओ। तो वचन कहता है, आप मत्ती में भी पढ़ सकते हैं, वचन में साफ साफ लिखा है, इसलिए हम कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि वचन खुद कहता है, मत्ती 24 उसकी 9 और 10 में लिखा है, तब वे तुम्हें कलेश पहुंचाने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे बैर रखेंगी। तो वो तो वचन में लिखा है कि चलो परमेश्वर जब अंत का समय है तो बैर तो किया जाएगा हमसे, पर ये बात ध्यान रखिएगा, एक दिन बहुत जल्द ऐसा समय आने वाला है जब बादलों में आप परमेश्वर को आते देखोगे और इस संसार के जितने लोग हैं उन सबके घुटने टेकेंगे। तो कृपया करके ये चीजें ना करें, कृपया करके ऐसी फॉल्स टीचिंग ना फैलाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, जो भी सुन रहे हैं, फॉल्स टीचिंग ना फैलाएं। और दूसरी बात, ये चीज ना करें कि आप मेन चर्च में जाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इस चीज पर एक्शन लें। दिस इज नॉट द राइट थिंग कि वो मेन चर्च में जाकर लोगों से ये सवाल पूछ रहे हैं, जहाँ पर बच्चे बूढ़े सब मौजूद हैं। अगर आपके मंदिर में कोई मौजूद होगा और वहां पर अगर ऐसे कोई जाकर सवाल करेगा तो आपको कैसा लगेगा? तो प्लीज इसके ऊपर एक्शन ले। ये जो भी है, हमें इनसे कोई वो नहीं है, परमेश्वर इन्हें आशीष दे, हम तो यही बोलेंगे, जो भी ये कुछ के काबिल भी है, परमेश्वर बहुत आशीष दे, उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करे। लेकिन जिस तरीके से ये चीजों में बात कर रहे हैं, जिस तरीके से ये लोगों को बरकरा रहे हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज इस पर एक्शन ले, इनको बताएं। और क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है, वो कोई झूठा वचन नहीं है जो उसको किसी के लिए चीजों के लिए मोहताज है, ठीक है। तो प्लीज जो ये चीज हुई है बहुत बुरी हुई है कि मेन चर्च में जाकर ये सारी बातें हैं, मैं पूरी वीडियो डाल दूंगा, एक बार आप वीडियो भी देख लीजिएगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, और साथ ही साथ शेयर करने के साथ साथ गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करें कि वो इस चीज पर एक्शन ले कि कैसे ऐसे सवाल कोई किसी के भी रिलीजियस के लिए बोल सकता है या पूछ सकता है। सो प्लीज आप इस चीज पे बिल्कुल वो करें। और बहुत बुरी बात है, बट हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन्हें आशीष दे, बरकत दे, और आगे बढ़ाए, और चीजों में वो जानने पाएंगे परमेश्वर कौन है। और बहुत जल्दी जिसने ये बोला है कि व्हाट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, परमेश्वर उन्हीं के दिल से बात करेगा, और वो ही परमेश्वर होगा जो उसके जीवन को बदलेगा। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। और क्रिसमस का मंथ है, बी हैप्पी, खुश रहे, क्रिसमस बनाए, 2-3 दिन बाद हम क्रिसमस बनाने वाले हैं, और बहुत सी चीजें हैं परमेश्वर। और एक चीज और है, विश्वास करते हैं आने वाला सन 2026 बहुत बड़ा साल है, और मसीहों के लिए बहुत बड़ा साल है, और इस साल में बहुत बड़ी बड़ी चीजों को देखेंगे, और बहुत सी मसीहों के साथ अच्छी अच्छी चीजों को होते हुए देखेंगे, बिकॉज दिस इज द ईयर फॉर क्रिश्चियंस। तो आइए विश्वास करें, प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के परिवारों के लिए प्रार्थना करें और विश्वास रखें, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें वीडियो, अगर अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें, और जो भी अगर आप चाहते हैं कोई कमेंट है आपका तो मेरे को जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू ऑल।